अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज अभी मैं लेने आई थी जैद को, और जैद को और यशवा को डिफरेंट टाइम पे छुट्टी होती है। और काफ़ी सारी लेडीज़ पूछती हैं कि स्कूल की टाइमिंग क्या होती है। तो यहाँ पे सारे बच्चों की टाइमिंग जो है वो डिफरेंट होती है। बट बड़े बच्चों की क्लासेस जल्दी स्टार्ट होती हैं और छोटे बच्चों की ना थोड़ी देर से स्टार्ट होती हैं। मतलब 9 बजे स्टार्ट होती हैं जैद लोगों की, और यशवा लोगों की 8 बजे स्टार्ट हो जाती हैं। और छुट्टी का भी ऐसे ही है कि जैसे कॉलेज में होता है ना, डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट सब्जेक्ट के पीरियड्स होते हैं। तो यशवा का ऐसा है सिस्टम। तो किसी दिन उसको 12 बजे छुट्टी हो जाती है, किसी दिन 3 बजे, किसी दिन 5 बजे, और किसी दिन 6 भी बज जाते हैं। लेकिन ज़ैद लोगों का जो है ना वो एक फ़िक्स क्लास है, उसी में ही सारा दिन बैठ के वो पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी पुर्तगीज़ क्लास या उनकी एक और एक्स्ट्रा पुर्तगीज़ सिखाने के लिए बच्चों की क्लास होती है, या एक फ़िज़िक्स क्लास होती है। वो डिफरेंट रूम्स में जाते हैं। लेकिन जो यशवा लोग हैं ना, उनके सारे ही सब्जेक्ट डिफरेंट रूम्स में होते हैं। तो बच्चे जब उनको कैसे पता चलता है कि उनकी क्लास कहाँ है। एक पेपर जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो उनको एक पेपर मिल जाता है। वो वहाँ से लाइब्रेरी से या कैंटीन से वहाँ से मिलता है। 10 सेंट का एक पेपर मिलता है। उसके ऊपर सारा उनके सब्जेक्ट लिखे होते हैं, उसकी टाइमिंग लिखी होती है, उसके डेज़ लिखे होते हैं। तो इसलिए वो बच्चों ने अपने पास रखा होता है। यशवा ने अपने मोबाइल में भी सेव किया हुआ है ताकि वो इजीली देख सके कि आज कौन सा सब्जेक्ट है, और वो उसी हिसाब से जो अपनी बुक्स है ना वो अपने बैग में डाल के लेके जाती है। जब यशवा 5 में थी, हम जब यहाँ आए थे तो हमने यशवा का 5 में एडमिशन करवाया था। कोविड की वजह से 1 साल ज़ाया हो गया था, लेकिन फिर हमने उसको जौन सा ईयर था उसका उसी में उसको करवाया था। तो 5 क्लास में यहाँ पे बच्चों को लॉकर मिलता है। बच्चे उसमें अपनी बुक्स वगैरह रख देते हैं। अगर आपने वहीं पे रखनी है तो वहाँ पे रख दें, अगर लेके आनी है तो ले आए। तो लाने ले जाने में बैग काफ़ी हैवी हो जाता था। तब यशवा ने स्कूल में बुक्स रखी होती थी। इतना वो घर के लिए काम वगैरह नहीं देते हैं बच्चों को, स्कूल में ही जस्ट वो पढ़ाते हैं। बहुत थोड़ा सा कोई काम देते हैं वो करने के लिए। ये जो यशवा अभी भी मुझे दिखा रही है, ये इसका आर्ट का एक इनको मिला हुआ था स्कूल से प्रोजेक्ट, तो वो कर रही थी वो। ये जो पहले रेनबो की तरह का था, ये भी टीचर एक पेपर देती हैं। उस पर उन्होंने एक थीम दी हुई थी, लिख के उन्होंने बताया हुआ था। मतलब रिटर्न एक पेपर दिया था कि आप इसको पढ़ें और इस थीम के मुताबिक आप एक पेपर पे ये प्रोजेक्ट बना के लाएं। तो पहले यशवा ने वो बनाया था, और अब ये फ़िज़िक्स का वो अपना प्रोजेक्ट कर रही है कि टीचर ने उनसे बोला हुआ है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप उसको एक्सप्लेन करें पेपर पे और अपने बारे में नीचे लिख के लाएं। तो यहाँ पे बच्चों की जो स्टडी है ना उसका तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमारे जैसे पाकिस्तान में होता है वैसे बच्चों पे बर्डन नहीं होता। जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी जैसे हमारे वहाँ पे होते हैं बच्चों पे बहुत बर्डन होता है, वैसे नहीं होते। इस तरह के ये टेस्ट लिए जाते हैं। ये सारे पेपर जो है ये स्कूल वाले ही प्रिंट करके देते हैं, और मैं हैरान हूँ कि इतना पेपर ये वो कैसे बच्चों को देते हैं। यशवा के पास इतना पेपर होता है, और ये जो ब्लैक कलर की फ़ाइल है इसमें इसने लगाए होते हैं ये पेपर। तो टीचर पहले बता देती हैं कि आपका किस चीज़ का टेस्ट है। तो नेक्स्ट फिर जब वीक में वो दिन आता है तो टीचर उनका टेस्ट लेती हैं, और उसके टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो सारे काउंट होते रहते हैं, और फिर इस तरह इनका फर्स्ट टर्म का या सेकंड टर्म का जो है ना वो एक रिज़ल्ट बन जाता है। अगर बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और किसी बच्चे से वो टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो नेक्स्ट वीक में जब क्लास होती है तो टीचर कहती है कि आप तब वो कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब वो बच्चों को इतना रिलैक्स करवा के वो सारे टेस्ट वगैरह करवाते हैं कि अच्छी बात है कि बच्चा और पढ़ आए और उसके अच्छे मार्क्स आ जाएं। लेकिन हमारे वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ते हैं। और ये आज यशवा अपनी फ़ाइल लेके आई हुई थी आर्ट्स की। तो ये जो एक स्नोमैन सा है, ये भी टीचर ने थीम दी हुई थी कि आप एक तरफ वाटर की तरह का पेंट करें और एक तरफ फायर की तरह का। तो वो उसका थोड़ा सा प्रोजेक्ट रह गया था, तो इसलिए यशवा ये फ़ाइल घर लेके आई हुई थी। ये सारी चीज़ें हमने खुद बाय करके दी थी जब यशवा की क्लास स्टार्ट हुई थी।
तो बुक्स वगैरह जो हैं वो बच्चों को सारी स्कूल से मिलती हैं, छोटे बच्चों को भी और बड़े बच्चों को भी। मतलब जिन बच्चों ने पहले पढ़ ली हुई है वो क्लास, जैसे 6 क्लास पढ़ ली हुई थी जिन बच्चों ने, वो अपनी बुक्स स्कूल में जमा करवा देते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी वो ही बुक्स फिर दूसरे बच्चों को दी जाती हैं जो कि 7th में आते हैं। और जो 1-2 बुक नहीं होती वो हमें लिख के बता दिया जाता है कि ये आपको बाहर से कहीं से भी लेनी होगी, लेकिन स्कूल का एक निफ़ नंबर होता है वो हमें दिया जाता है। हम जब भी किसी भी बुक सेंटर से जाके वो बुक लेंगे, उनको हम दिखाते हैं, तो उसके पैसे जो है वो स्कूल की तरफ से कट जाते हैं, हमें वहाँ पैसे पे नहीं करने होते। तो बच्चों की बुक्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं, हमें कोई भी बच्चों की फ़ी पे नहीं करनी होती है। और ये देखें कि कैसे अच्छे तरीके से वो बच्चों को आर्ट सिखाते हैं। इसीलिए जब आप पुर्तगाल आएँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बहुत बड़ी-बड़ी वॉल है, वहाँ पे इतनी प्यारी-प्यारी पेंटिंग होती है ना कि इंसान हैरान रह जाता है देख के कि इस पेंटिंग को इंसान ने समझा कैसे होगा कि इतनी बड़ी पेंटिंग बना ली है उन्होंने दीवार पे। तो बच्चों को पेंटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करवाया जाता है यहाँ पे। बड़े बच्चों को ऐसे बुक्स मिल जाती हैं स्कूल से भी और कुछ शॉप से लेनी होती है। ज़ैद का ऐसा है कि वो बुक्स पे बच्चों ने फ़िल करना होता है, तो उनकी सारी ही तकरीबन बुक्स हम शॉप से लेते हैं, लेकिन वो भी स्कूल की तरफ से जब नई क्लास स्टार्ट होती है तो एक मीटिंग होती है। उसमें टीचर जो हैं वो आपको पेपर दे देती हैं, निफ़ नंबर दे देती हैं कि आपने जहाँ से भी बुक्स लेनी है, आपने वहाँ ये पेपर दिखाना है। हम वहाँ पेपर दे देते हैं और फिर अगर बुक्स नहीं आई होती तो वो फिर बाद में हमें जो है ना मेल कर देते हैं स्कूल वाले कि अब बुक्स आ गई हैं, तो हम जाके ले लें। और पैसे हमें तब भी वहाँ पे कोई भी पे नहीं करने होते हैं। बच्चों को यहाँ पे स्कूल में फ्री सबको लैपटॉप मिले होते हैं, साथ में अनलिमिटेड वाईफाई भी फ्री मिली होती है। लेकिन आप जब भी यहाँ पे आए, अगर आप मूव हो रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए मोबाइल ज़रूर खरीद के लाएँ जहाँ से भी आप आ रहे हैं। ज़ाहिर है जब हम पाकिस्तान इंडिया से आते हैं तो हमारी और यहाँ की करेंसी में काफ़ी फ़र्क होता है। तो फिर पैसों का काफ़ी जो है ना वो जब हम यहाँ से यूरो में चीज़ें खरीदते हैं तो हमें काफ़ी महंगी लगती है। तो स्टेशनरी वगैरह स्कूल से पहली दफ़ा मिलती है बच्चों को, बाद में फिर सारा साल जो भी होता है वो फिर हम खुद खरीद के देते हैं। और जो है ये बुक्स वगैरह का वो भी स्कूल से होती है। फ़ी यहाँ पे कोई नहीं होती है बच्चों की, चाहे वो बड़ी क्लासेस हैं चाहे छोटी हैं। 9th तक तो बिल्कुल को पे नहीं करना होता। यश वालों का जो स्कूल है वो 9th तक है। 10th क्लास से आगे आपका कॉलेज वाला जो होता है ना प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाता है। तो 10th क्लास में आपके बच्चे को फील्ड अपनी चूज़ कर लेनी होती है, तो फिर वो डिफरेंट आपका शुरू होता है। 10th 11 और 12 ये आपका कॉलेज प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है तो स्कूल की तरफ से हमें कार्ड मिलता है जो कि बच्चे ने लाजमी हर रोज़ स्कूल ले के जाना होता है। वही कार्ड उसने वहाँ पे पुश करके स्कूल के दरवाजे के पास एक मशीन सी लगी होती है, फिर बच्चे ने एंटर होना होता है। और जब छुट्टी होती है तो तब भी वहाँ पे कार्ड पुश करके बाहर आना होता है। इससे पता चलता है कि स्कूल में बच्चा एंटर हुआ था या बाहर चला गया है। तो वो जो कार्ड है उसके ऊपर भी एक नंबर होता है। यशफा लोगों के लिए, बड़े बच्चों के लिए ये ज़रूरी होता है। इनको जो लैपटॉप मिले होते हैं उसके ऊपर एक क्लासरूम एक फ़ाइल होती है जिसमें कि इनके सारे सब्जेक्ट की टीचर्स जो हैं उन्होंने जो भी काम बच्चों को करवाना होता है एक्स्ट्रा या कुछ भी बताना है बच्चों को, तो वो वो क्लासरूम की जो फ़ाइल है वहाँ पे मेल कर देती हैं। बच्चे अपने लैपटॉप पे फिर वो चेक कर लेते हैं। कभी कभी होमवर्क भी वो वहाँ पे देती हैं कि ये वाला होमवर्क आपने करके आना है। तो वो सारे बच्चों की जो ईमेल है ना वो अलग-अलग बनी होती है, जो इनकी कंप्यूटर टीचर होती हैं वो उन्होंने बनाई होती है। और सारे बच्चों के लैपटॉप पे अलग-अलग से वो ईमेल आईडी लगी होती है और टीचर फिर वहाँ पे जो भी बच्चों के साथ उन्होंने डिस्कस करना है या कोई ईमेल भेजनी है तो वो बच्चों को वहाँ पे भेज देती हैं। और बहुत सी लेडीज़ का ये भी कहना होता है कि हमारे बच्चे वहाँ जस्ट हो सकते हैं कि नहीं, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। बच्चों को स्टार्ट में इतना बर्डन नहीं डालते, मतलब प्यार से पढ़ाते हैं। आपके बच्चे को समझ आ जाएगी, आप इस बात के लिए परेशान ना हुआ करें। और रही बात एडमिशन की, ये भी बहुत लोग पूछते हैं
कि हम इस मंथ में आ रहे हैं तो एडमिशन हो जाएगा। आप जब भी आएंगे बच्चों का एडमिशन लाजमी होगा यहाँ पे, मतलब बच्चे घर पे नहीं रह सकते हैं, आपके बच्चों का एडमिशन लाजमी हो जाएगा। और ये गर्मियों की छुट्टियां यहाँ पे जून में स्टार्ट हो जाती हैं, उससे पहले बच्चों का जो है ना क्लासेस वो फिनिश हो जाती है, थर्ड टर्म फिनिश हो जाता है, बच्चों को रिज़ल्ट मिल के तो फिर छुट्टियां होती हैं और सितंबर में जाके फिर बच्चों की न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चों को इसीलिए क्लास में मोबाइल अलो होते हैं, 5 क्लास के बाद अलो होता है मोबाइल। स्कूल में 5 क्लास से पहले बच्चों को मोबाइल अलो नहीं होता है। तो मोबाइल इसीलिए वो यूज़ करने देते हैं कि बच्चों की सबकी लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट होती है, तो इसलिए वो बच्चों को क्लास में गूगल ट्रांसलेटर जो है वो यूज़ करने के लिए देते हैं, ताकि टीचर की कोई बात समझ नहीं आ रही या बुक से जो टीचर पढ़ा रही हैं वो समझ नहीं आ रही, तो बच्चे इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकें। तो बच्चों की जो भी क्लासेस होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको पेपर मिला होता है, एक बच्चों के मोबाइल में उन्होंने सेव किया होता है, तो बच्चे फिर उसी क्लासरूम के आगे जाके बैठ जाते हैं लाइन वाइज, और फिर जब उनकी टीचर आती हैं तो वो डोर को ओपन करती है, लॉक लगा होता है रूम को। बच्चे अपनी ज़्यादातर चीज़ें जो ये आर्ट्स वाली ये जो भी यशफा की फ़ाइल है ना, ये उनके उसी रूम में ही रहती है, तो टीचर्स के पास कीज़ होती हैं रूम की। तो फिर टीचर आती हैं, रूम ओपन करती हैं, बच्चे अपने एक एक टेबल होता है उसके साथ चेयर होती है, वहाँ पे बैठते हैं, और फिर जब क्लास ख़त्म होती है तो बच्चे अपने बैग्स के साथ बाहर आ जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने बैग उसी क्लास में छोड़ दें, लेकिन ये जो आर्ट्स वगैरह की चीज़ें हैं ना, ये बच्चों ने अपनी क्लास में ही छोड़ के आनी होती है। आर्ट क्लासेस के लिए यशफा लोगों को लैदा से बॉक्सेस वगैरह मैंने दिलाए हुए हैं, उसमें बहुत सारे कलर हैं। यशफा के घर के लिए लैदा है, क्योंकि घर के लिए भी प्रोजेक्ट मिलते हैं और स्कूल के लिए लैदा से होते हैं। तो जब टीचर क्लास में आती हैं तो फिर वो उनको पहले बोर्ड पे लिख के बताती हैं कि आज क्या पढ़ाया जाएगा। क्लास में प्रोजेक्टर भी लगे हुए हैं, वो कंप्यूटर से भी काम करवाती हैं, और वैसे भी वाइट बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं, क्योंकि मैं पुर्तगीज़ कोर्स करती रही हूँ वहाँ पे, तो इसलिए मैंने क्लासेस वगैरह देखी हुई हैं। बहुत खुली और हवादार होती है। और एक बात कि यहाँ पे स्कूल में फैंस वगैरह नहीं लगे होते, एसी वगैरह भी नहीं लगे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े रूम हैं और वहाँ बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं कि आपको फ़ैन या एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। जब बाहर से जाते हैं तब थोड़ी सी गर्मी फ़ील होती है, लेकिन फिर बिल्कुल ईजी हो जाता है। फिर टीचर पहले बोर्ड पे लिख के बताती हैं कि आज वो क्या पढ़ाएंगी, फिर बच्चे वो बुक्स खोल लेते हैं, वो रीडिंग वगैरह करवाती हैं, और फिर वो जो नेक्स्ट उन्होंने देना होता है काम, वो लिख देती हैं, और बच्चे अपनी इस तरह डायरी में ना नोट कर लेते हैं। और मैं यशफा से अक्सर कहती हूँ कि यशफा इतना बैग मत भर के ले जाया करो बेटे, आप कुछ चीज़ें निकाल जाया करो। तो वो कहती है मामा टीचर ने रोज़ के रोज़, सारे टीचर जो हैं वो एक पेपर पे जब क्लास ख़त्म होती है तो वो लिख के लेके जाते हैं कि आज इस बच्चे का बिहेव कैसा था क्लास में, वो कौन कौन सी चीज़ें मिस की हुई थी, अपनी बुक्स लेके आया था कि नहीं, अपने पेंसिल कलर थे उसके पास कि नहीं। तो फिर वो बच्चे का जो लास्ट में जब रिज़ल्ट मिलना होता है फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म का, तो वो फिर बच्चे का ये सारी चीज़ें भी उसके ग्रेड्स में काउंट होती हैं। तो इसलिए यशफा तो कभी भी कुछ नहीं घर छोड़ के जाती, जिस चीज़ का पीरियड होता है, सब्जेक्ट होता है, वो सारा कुछ लेके जाती है। लेकिन उसके लिए भी ये देख लें आप, आज उसके बैग में जो चीज़ें थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ये बड़ी फ़ाइल थी, और इस तरह की ये ये इसकी आर्ट्स की इसने कॉपी अलहदा से रखी हुई है। इस पे मुझे तो समझ नहीं आती है मैं इसको पढ़ाती भी नहीं हूँ। स्कूल में वो इतना अच्छा पढ़ा के भेजते हैं कि हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, ना यहाँ पे बच्चे ट्यूशन जाते हैं। बस जो वो स्कूल से थोड़ा होमवर्क देते हैं, बच्चों ने बस वही करना होता है। और ये एक डायरी है, टीचर्स बच्चों को लेके जाते हैं स्कूल से बाहर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने के लिए जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। ये उनको लेके गए थे एक लाइब्रेरी दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चों ने सीखना था कि वो लाइब्रेरी को कहीं भी बाहर जाके तो कैसे उसको यूज़ में ला सकते हैं। उसी दिन फिर यशफा लोगों का एक कार्ड बना था, और वो कार्ड अब यशफा लिस्बन में कहीं भी किसी भी लाइब्रेरी में जाके फ्री में वहाँ पे बैठ के कंप्यूटर यूज़ कर सकती है, वहाँ से कोई भी बुक लेके घर आ सकती है या वहीं बैठ के पढ़ सकती है। और वो स्कूल की तरफ से कार्ड बन गया था।
ये स्कूल की तरफ से डायरी मिली होती है और ये डायरी ऐसी नहीं है जैसे हमारे होता है कि रोज़ के रोज़ भर के लानी होती है, कुछ बिल्कुल स्पेशल सी चीज़ कोई ज़्यादा ज़रूरी है तो वो बस लिख के लाती है यशवा। बाकी जो रोज़ का काम टीचर लिखवाती हैं वो वही उसी सब्जेक्ट की जो एक पेपर होता है उस पे लिख लेती है। और ये जो सारे सब्जेक्ट है ना वो इस फाइल में है। थोड़े थोड़े से पेपर यशवा ने लगाए हुए हैं इस फाइल में सारे सब्जेक्ट के, और इस तरह के ये स्टिकर्स लिए हुए हैं उसने, तो वो लगा लेती है। कुछ है हम नोट करने के लिए। यशवा को जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं उसमें है साइंस, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफ़ी है और फ़िज़िको केमिका है, और बाकी इसकी जो स्पोर्ट्स की क्लासेस होती हैं वो हैं, और एक या दो और भी है इसका ना सब्जेक्ट। और इस तरह ये थोड़े थोड़े से पेपर इसने लगाए हुए हैं फ़ाइल में। और स्कूल जो लिखवाती हैं टीचर या वर्क करने के लिए घर के लिए देती हैं तो वो इस तरह कर लेती है, और जब ये पेपर ख़त्म हो जाते हैं तो वो निकाल के फिर दूसरी फ़ाइल में रख देती है। तो इस तरह बच्चों को कॉपी से लहदा से जो है ना वो नहीं लेके जानी होती, इसी तरह एक ही फ़ाइल में बच्चे पेपर्स लगा के ले जाते हैं। तो अभी 5 क्लास तक जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों के पास वो होता है स्कूल में लॉकर। तो पहले यशवा रख आती थी स्कूल, लेकिन 5 क्लास के बाद ना लॉकर नहीं मिलता, तो इसलिए फिर सारी बुक्स वगैरह जो है ना वो बच्चे घर पे ही रख के जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में रोज़ के रोज़ होमवर्क मिलता है और बच्चों ने करना होता है, फिर टीचर क्लास में कॉपीज़ चेक कर रही होती हैं, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। टीचर जस्ट एक पेपर ले लेती हैं, वरना वो क्लास में ही बच्चों का चलते फिरते ही चेक कर लेती हैं। और नहीं तो इसमें से यशवा लोग एक पेपर निकाल के दे देते हैं। और राइटिंग यहाँ पे चाहे तो आप जैसे ये पुर्तगीज़ है वैसे लिख सकते हैं, चाहे आप जैसे ये भी यशवा ने लहदा से लिखा होता है, वरना यशवा की राइटिंग ऐसी है जैसे वो टाइप राइट किया होता है किसी ने वैसे। लेकिन जो ज़ैद है वो प्रॉपर यहीं पे आके उसने लिखना सीखा है, तो उसकी प्रॉपर पुर्तगीज़ है। बस वो ऐसे लगता है मुझे तो कभी समझ नहीं आती कि उसने लिखा क्या हुआ है, जैसे डॉक्टर की राइटिंग्स होती है पाकिस्तान में वैसे। तो मैंने यशवा से पूछा कि आप इस तरह क्यों लिखती हो, आपकी टीचर नहीं कहती कि ये प्रॉपर पुर्तगीज़ की तरह नहीं आपने लिखा हुआ? तो कहती है नहीं मामा, हमारी टीचर कहती हैं आपका बस अच्छा लिखा होना चाहिए, आप कोई भी स्टाइल से लिखें ये ज़रूरी नहीं है। तो जब से यशवा यहाँ पे आई है 3-4 दफ़ा वो अपनी राइटिंग चेंज कर चुकी है। तो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल ईज़ी और फ्री होकर पढ़ते हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब आई थिंक अब इस वीडियो की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई थिंक इतना काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब दे दूँगी। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना वो यूट्यूब के चैनल की बायो में होता है, आप मुझे वहाँ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जी अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।